हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारी प्यारी इंडियन नोमैडिक फैमिली आ गई है गोवर्धन में। हाँ दोस्तों, हम आपको कराने वाले हैं बाबा गोवर्धन दास की परिक्रमा। तो हमारी जो पहली परिक्रमा होती है आपको स्टार्ट हो जाती है, वो बड़ी परिक्रमा कहलाती है, जो कि दान घाटी मंदिर से स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं और हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी बहुत अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो बड़ी परिक्रमा लगभग 12 किलोमीटर की पड़ेगी और उस तत्पश्चात हम छोटी परिक्रमा के मार्ग पर ना वापस आ जाएंगे, जो कि नियर अबाउट 9 किलोमीटर की पड़ेगी। यानी पूरी गोवर्धन परिक्रमा आपको 21 किलोमीटर की पड़ेगी। तो चलिए आइए गोवर्धन परिक्रमा शुरू करते हैं। तो बोलिए बाके बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय। चलिए तो दोस्तों, यदि आप गोवर्धन आते हैं और वृंदावन आते हैं और ब्रिजवासियों से यहाँ के राधा रानी और कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में ना जाने तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, मैं आपको मिलाने वाली हूँ हमारे टूरिस्ट गाइड रोहित ब्रिजवासी से, जिनसे हम जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन इस आपके परिक्रमा मार्ग के और साथ साथ में उनके इतिहास के बारे में। तो रोहित भैया, आप मुझे बताइए कि एटलीस्ट जो बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं वो तो हमें चलिए पता चल गया कि हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं दान घाटी से, ठीक है। तो यहाँ का क्या इतिहास है कि यहीं से क्यों शुरू करते हैं? यहाँ का तो देखो, मैं पहले तो जैसे कि ठाकुर जी के समय में जो परिक्रमा स्टार्ट करते थे तो वो समय वो मुखारबिंद से करते थे। अच्छा, अभी क्या टूरिस्ट आते हैं और आके सीधा चले जाते हैं, तो वो यहाँ से दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। अच्छा। दान घाटी का हमारे का ये महत्व है कि ये जैसे राधा रानी और सखियाँ जैसे माखन दही लेके कंस के यहाँ पे देने के लिए जाती थी, तो ठाकुर जी यहाँ गोवर्धन पर्वत पर आके यहाँ से निकलने का मार्ग था, यहाँ पे उनको रोक लेते थे और उनसे यहाँ से जाने के लिए दान मांगते थे। माखन दही का दान दोगे तो मैं यहाँ मार्ग से जाने दूंगा, नहीं तो आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो रोक देते थे। तभी यहाँ पे आके राधा रानी ने और सखियों ने ठाकुर जी को माखन दही का दान दिया था, इसलिए इस मंदिर का नाम दान घाटी पड़ा। अच्छा, दान घाटी पड़ा जी। और सेकंड पड़ाव की जब हम बात करेंगे, बड़ी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ पर हम सेकंड पड़ाव रखते हैं? तो पूछड़ी का लोटा आता है। अच्छा, पूछड़ी का लोटा। यानी हाँ दोस्तों, पूछड़ी के लोटे पर ही हम हाजिरी लगाते हैं। तो उनके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये पूछड़ी के लोटा है कौन और वहाँ पे ही हम क्यों हाजिरी लगाते हैं। तो रोहित भैया, क्यों लगाते हैं वहाँ पे? जो आप त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के साथ में जो हनुमान जी थे ना, वो द्वापर युग में आके मधुमंगल सखा के रूप में यहाँ पे पूछड़ी के लोटे पर प्रकट हुए थे। ठाकुर जी ने वहाँ पे उनको जब उन्होंने वहाँ पे उनको स्थान दे दिया, ठाकुर जी ने बोला जैसे ही कलयुग आगे बढ़ेगा तो मैं कल की अवतार लेके आपको यहाँ से मुक्त करूंगा, तब तक तुमको भक्तों की हाजिरी लगानी है। यहाँ पर जितनी भी जो भी भक्त आएगा उन सभी की हाजिरी लगती है। ओके। तो दोस्तों, बड़ी परिक्रमा जो स्टार्ट हो रही है वो मुखार बिंद दान घाटी मंदिर से प्रारंभ हो जाती है और यहाँ के दर्शन के पश्चात हम अपनी परिक्रमा आरंभ करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं परिक्रमा की तरफ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव शुरू हो रहा है, जो मुखारबिंद परिक्रमा से शुरू हो रहा है और साथ में आप देखोगे अन्योर पर जाके पहला पड़ाव में मिलेगा, जो कि है 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो चलिए आइए गिरिराज महाराज की जयकार करते हुए अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए गिरिराज महाराज की जय। अरे वाह, चल गया। जय गिरिराज महाराज की। राधे राधे। लो बेटा, दे दो। तो दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही हो कि जितनी आस्था हमें अपने भगवान पर है, अपने सनातन धर्म पे है, उतनी आस्था मेरे इस लाडले को भी है। इसने मैं झुककर प्रणाम करूं ना करूं, पर सात्विक जो है पूरी तरीके से लेट कर चरण स्पर्श करके गिरिराज की यात्रा प्रारंभ कर ली है और लोगों को दान पुण्य देते हुए आगे बढ़ रहा है।
तो हमारी ये यात्रा सफल हो, इसके लिए गिरिराज से प्रार्थना करते हैं। तो बोले गिरिराज महाराज की जय। ये लो खिलाओ सात्विक। काले 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 सही, इधर इधर खड़े होके खिलाओ, इधर खड़े होके। ऐसे हाथ रखो, हाथ रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। हाँ दे दो, खा लेगी। हाँ जय जय कर लो, जय जय। याद है ना, खड़े जाओ। प्यार कर रही हो आपको, थैंक यू बोल रही है, थैंक यू। आली पुच्ची ले रही है, पुच्ची। अब ये बदमाशी आ रही है इनको। तो दोस्तों, जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो बीच में ही आपको दिखाई देगा ये बलदाऊ जी का मंदिर, जो कि कान्हा के बड़े भाई जो हैं यानी बलराम जी हैं, उनका ये मंदिर दिखाई देगा। तो आप लोग यहाँ भी परिक्रमा के दौरान आइएगा, दर्शन करिएगा और तत्पश्चात अब अपनी यात्रा प्रारंभ करिएगा। और यहाँ हमें छोटी सी मिल गई थी गाय की बेबी, जिसको हमने थोड़ा सा सोचा कि प्यार करते हैं और सात्विक के साथ मिलके उसको बिस्किट वगैरह खिलाते हैं। तो फाइनली हमने वो थोड़ा सा इसके साथ मस्ती करके और अपनी यात्रा हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, चले। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों, परिक्रमा करते हुए बलदाऊ मंदिर हमने क्रॉस कर लिया है और सीधे आगे बढ़ रहे हैं। और आप हमारे नन्हे से उस्ताद को देखो। मम्मा मुझे नंगे पैर जाना है। और ये देखो, इसने एक्चुअली सबको देखा। मैंने कहा ना कि शायद हम थोड़ा सा चूक भी जाएं आस्था के मामले में, पर मेरा बेटा नहीं चूकता है। भगवान की कृपा हमेशा इस पर बनी रहे और ये है यूं ही हमेशा बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी लगाता रहे। कब तक परिक्रमा पूरी होगी आपकी? हाँ 2-5 साल लगेंगे। कितने की मन्नत है? मन्नत मांगे हैं या आप ऐसे चल रहे? ऐसे ही बस बाबा की मेहर है। चलिए, जरूर है। चलिए, बाबा गिरिराज महाराज आप पर अपनी दया बरसाते रहे यूं ही। राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों, देखा आपने, यहाँ पर आस्था के तो एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। और सच कहें तो ऐसे स्थान पर आकर मन आनंदित और प्रफुल्लित हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस गिरिराज के श्री चरणों में यूं ही विराजमान रहे हम भी, और हमेशा हमेशा उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे देना, चलो। और ये देखिए, मेरा बेटा जो है सबको बिस्किट बांटते हुए जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से काम एक्चुअली दोनों करते हैं। तो और सच कहूँ, इस बार तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये दान का पुण्य प्रताप इन्होंने खुद ही चूज कर लिया कि मैं करूँगा और मेरा बेटा भी करेगा। तो बस बाबा जी की मेहरबानी है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और देखिए कितना आनंद भरा ये पल है। गोवर्धन की गलियों में पर्वतराज गिरिराज के चारों तरफ घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए, बड़ा ही मनमोहक ये आनंदमय में मिल रहा है ये पूरा दृश्य। और सात्विक को देखो, बड़ा अच्छा लग रहा है इसे। सात्विक इधर बेटा। जय जय। चलो ठीक है, चलो आगे चलते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो।
काफी लोग लेट कर परिक्रमा मार्ग तय कर रहे हैं, यानी परिक्रमा जो दे रहे हैं वो लेट के दे रहे हैं। किसी की मन्नत पूरी हो या फिर स्वयं अपनी इच्छा से ही लोग यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और इन आस्था को देखकर काफी लोग ये सोचेंगे कि ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, ढकोसले हैं, पर सचमुच कुछ ना कुछ ऐसा तो है ही है इनके में कि सभी लोग यहाँ पर इस तरीके से परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो चलिए आइए हम भी आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जा बेटा जी। तो हमने 2.3 किलोमीटर की परिक्रमा कंप्लीट करके हम पहुंच गए हैं आपके श्रीनाथ जी के मंदिर के टेंपल की तरफ, जो कि आपके यहाँ पर गैया मैया माता का भी मंदिर है, यानी एक होटल भी है और साथ साथ में यहाँ मंदिर भी है। तो हमने नियर अबाउट थोड़ा पड़ाव तो कंप्लीट कर लिया है और हम अपने फर्स्ट पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलो। तो दोस्तों परिक्रमा मार्ग पर हमें मिल गए हैं साक्षी गोपाल जी का मंदिर। तो चलिए इनके भी दर्शन करते हुए हम अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। आइए, बोलो साक्षी गोपाल जी महाराज की जय। हाँ हाँ बेटा जय श्री। तो दोस्तों लमसम 1 किलोमीटर और बचा हुआ है हमें परिक्रमा के हाजिरी लगाने के लिए पूंचरी लोटा जी के यहाँ पे। तो चलिए लमसम 1 किलोमीटर की यात्रा और कंप्लीट करके हम अपनी हाजिरी लगाते हैं कि फाइनली हमने परिक्रमा की है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम वहाँ पे हाजिरी नहीं लगाएंगे तो कोई सबूत नहीं होगा कि हमने परिक्रमा कंप्लीट की है। तो चलिए आइए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों पूंचरी लोटा जी के मंदिर में हम पहुंच गए हैं। तो चलिए दर्शन करके यहाँ हाजिरी लगाते हैं और अपनी परिक्रमा आगे स्टार्ट रखते हैं। आइए। हाँ बेटा। तो दोस्तों हमने आपको करा दिए हैं मुखार विंद के दर्शन, और ये यही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण ने 7 साल की अवस्था में 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी छोटी उंगली के सहारे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, जिसमें पूरे के पूरे ब्रजवासी जो है इसके अंदर समा गए थे। और ये तब की कथा है जब ऐसा कहा जाता है कि ब्रजवासियों से गुस्सा होके इंद्रदेव ने लगातार बारिश कर दी थी, और उस बारिश से बचाव के लिए भगवान कृष्ण ने उनकी यहाँ पर मदद की थी। अरे रे रे, और बीच में हनुमान जी ने हमें थोड़ा डिस्टर्ब भी कर दिया था। कोई बात नहीं, एक्चुअली बच्चे खेल रहे थे वहां पे आ गए थे बजरंगबली का आगमन हो गया था। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी कि इंद्रदेव के गुस्से से बचने के लिए, यानी जो 7 दिन लगातार मूसलाधार बारिश से बचाव के लिए भगवान कृष्ण जो है 7 साल की अवस्था में ही इन्होंने गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और संपूर्ण ब्रजवासियों को इसके अंदर समेट लिया था, जिससे यहाँ पर इंद्रदेव हार मान के और ये कहने लगे थे कि भगवान कृष्ण आप ही सर्वोत्तम है, आप ही सबसे बड़े हैं, हम सब आप ही की अब से पूजा किया करेंगे। और आप पीछे जो देख रहे हैं ये आपको गोवर्धन की शिलाएं हैं, चट्टाने हैं, यानी पर्वत जो है वो अब धीरे धीरे ऐसा माना जाता है एक एक तिल ये पर्वत छोटा होता चला जा रहा है। यानी कुछ हिस्सों में तो आप देखेंगे कि ये पर्वत है ही नहीं है, और कुछ हिस्सों में आपको ये पर्वत बहुत छोटे स्तर पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको एक झांकी दिख जाएगी गोवर्धन पर्वत की। अब हमारे कान्हा को देखिए, हमारे कान्हा जो है मिट्टी में अपनी गोपियों और भाइयों के साथ में खेल रहे हैं बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। कान्हा, कान्हा को मजा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ के आलू वाली जलेबी सच में बहुत ही टेस्टी है, यानी जो हम लोग जलेबी खाते हैं ना उनसे भी ज्यादा टेस्टी है, और सच में कोई थोड़ा सा गर्म है तो बहुत ही यम है। वैसे तो दोस्तों आप ये जलेबी कहीं से भी ले सकते हैं यहाँ पे,
पर फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है श्री दद्दा जी मिष्ठान भंडार से, और इसका फ्लेवर सचमुच बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार आप भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं राधा कुंड पर, तो आइए रोहित भैया से हम जानते हैं इस राधा कुंड के इतिहास के बारे में। तो भैया बताइए क्या है इतिहास माता रानी का? राधे राधे। राधे राधे। देखो यहाँ पे क्या है कि जब राधा रानी सखियों के साथ, गोपियों के साथ में माखन दही लेके जब यहाँ से निकल के जाती थी, तो ठाकुर जी से पहला यहाँ पे मिलन होता था। ठाकुर जी से यहाँ पे बैठ के वो वार्तालाप करती थी। तो यहाँ पे वार्तालाप करते करते जैसे अपन खेलते हैं ना, तो वो कंगन उतार के और ठाकुर जी बंसी से वो जमीन को ऐसे खोदते, वो डेली का नियम रहता था उनका। उसी कंगन से राधा रानी ने राधा कुंड को प्रकट किया, और बाजू में श्याम कुंड को, उधर दोनों का ठाकुर जी ने संगम बनाया था। अच्छा हाँ, वो संगम स्थल है इधर। अच्छा, और यहाँ पे राधा रानी का जो स्नान होता है वो अहोरी अष्टमी के दिन स्नान होता है। बहुत बड़ा स्नान का पर्व मनाया जाता है इधर। हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन यदि कोई भी स्त्री इस आपके राधा कुंड में स्नान करती है और अगर वो निसंतान है, तो जरूर माता रानी की कृपा से, यानी राधा रानी की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। आप इसे वरदान के रूप में ले लीजिए या आप इसे एक चमत्कार के रूप में ले लीजिए। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं राधा कुंड के, और उनकी आरती वगैरह भी करते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। तत्पश्चात हम आपको लेके चलते हैं कृष्ण कुंड की तरफ। चलिए आइए चलते हैं। राधा कुंड शाम को हाथ में पुष्प रखो। हाँ बोलो ओम ओम आगच्छो आगच्छो भगवान भगवान देवो देवो परमेश्वरो परमेश्वर हे राधा रानी श्री राधा हे रानी श्याम भगवान श्री श्याम भगवान हम आपके हम आप राधा कुंड में श्याम कुंड में श्याम कुंड में जुगल तीर्थ में युगल तीर्थ जल में स्वरूप में जल स्वरूप में अपने अपने पति के नाम से पति के नाम से बच्चों की बच्चों शादी की उन्हें बंधु बंधु थे लोग जो हार्नी कृष्ण भक्त पंकज कुंज लाज मुझे नांदन ने बेजन सुंदर के खराब से हम कृपा रखवाई तो पूरा कॉल करी बताऊं मन को से करवाई। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं कुसुम सरोवर पर, और वापस एक बार हम रोहित ब्रिजवासी से जानेंगे कुसुम सरोवर के इतिहास के बारे में। तो भैया बताइए कुसुम सरोवर का क्या है इतिहास? कुसुम सरोवर का राधा रानी का ठाकुर जी ने फूलों से श्रृंगार किया था। और इसकी दूसरी विशेषता ये है, एक राजा हुआ करते थे, वो मतलब उनका जो सेनापति था ना, वो उसकी लड़की की शादी था। तो उसने वो सेनापति ने राजा से बोला कि मेरी लड़की की शादी है और तुम उस शादी में आना, और वहाँ पे इनवाइट किया था उन्होंने। तो वो सेनापति को उसने राजा ने एक पारस पत्थर दिया था कि आप जाओ और अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करना। तो वो ऐसे ही उस पारस पत्र को लेके इस मार्ग से होकर निकल रहा था, जब परिक्रमा मार्ग से। तो उसने सोचा कि राजा ने पता नहीं ये पत्थर दे दिया है, मैं अपनी लड़की की शादी कैसे करूँगा। वो पत्थर समझ के उसने इसमें डाल दिया, पानी कुसुम सरोवर में डाल दिया। तो फिर राजा उसके घर पहुंचा तो देखा वहाँ पे व्यवस्थाएं भंग मिली उसको। तो उन्होंने कहा कि जो हमने आपको पारस पत्थर दिया था, आप उससे जितना अच्छा विवाह कर सकते हो उतनी अच्छी शादी कर सकते हो। वो कहाँ है कि उन्होंने बताया कि मैंने वो कुसुम सरोवर में डाल दिया। तो राजा ने बहुत विश्व भर के सुन जो करते हैं ना, तैरने वालों को बुलाया कि वो इसमें से वो पत्थर निकाल के लाओ। तो आज भी वो पत्थर इधर से नहीं मिला। इसका मतलब बहुत गहरा हुआ है, पाताल से मिला हुआ है, पाताल से। और दूसरी विशेषता तो इन्होंने बताई दी है कि यहाँ पर जो है आपकी राधा रानी का श्रृंगार हुआ था, और कृष्ण भगवान और राधा रानी की रासलीला हुई थी। हाँ, फूलों से श्रृंगार किया था, फूलों से श्रृंगार, इसीलिए नाम भी इसका कुसुम सरोवर रखा गया है। उनका श्रृंगार फूलों से हुआ था। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं गिरिराज पर्वत के, और आप पीछे देख रहे हैं हमारे है गिरिराज पर्वत। थोड़ा आगे जाके दिखा दो, खैर हमेशा बनी रहे हम पे। क्या नाम है? तो दोस्तों गोवर्धन पर्वत के अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं, और एक बार वापस जानते हैं कि मानसी गंगा का क्या है इतिहास। तो रोहित भैया बताइए क्या है इतिहास मानसी गंगा का? मानसी गंगा का ये इतिहास है कि यहाँ पे गोवर्धन पर्वत बहुत विशाल पर्वत था। तो ठाकुर जी उस पर आगे गाय चराते थे ब्रजवासी और ग्वाल वालों के साथ में। तो एक राक्षस जरासंध नाम का राक्षस रहता है, वो गाय का बछड़े का रूप लेकर के गाय के झुंडों को परेशान करता है, मारने लगता है।
तो ठाकुर जी उसका वध कर देते हैं। उस वध के पश्चात तो जो ब्रजवासी और ग्वालवाल रहते हैं वो ठाकुर जी से कहते हैं कि ये कन्हैया तेने ये पाप कर दियो, या पाप के तो माँ आपको गंगा जी स्नान करना पड़ेगा। तो गंगा जी स्नान के तो ब्रजवासी और ग्वालवाल हट करने लगे ठाकुर जी से कि हमने अपनी आँखन से ये पाप होते देखो है, इस पाप के भागी तो हम भी हैं, क्या के लिए हम सब है गंगा जी स्नान करना है। तो ठाकुर जी ने कही कि इतने बड़े ब्रजमंडल में गंगा जी कैसे स्नान कराने ले जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने यहाँ ब्रज क्षेत्र में जितने भी कुंड थे उन कुंडों से घड़े द्वारा जल मंगाया गया, और जो जरासंध नाम का जो राक्षस मारा था वो वहाँ पे जल का अभिषेक किया। फिर ठाकुर जी ने वहाँ पे मन से अपने से मानसी गंगा का धारण किया, गंगा जी को यहाँ प्रकट किया। तो सभी ब्रजवासियों ने, ग्वाल वालों ने और जितने भी ब्रज में जितने भी लोग थे और ठाकुर जी ने सबने मिलकर यहाँ स्नान किया। बोलते हैं कि कलयुग में इसकी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी स्नान करने के लिए भक्त आएगा उसके सारे पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं। ओके, गंगा के रूप में ही यहाँ पर विराजित है। समझ लीजिए कि उसका नाम उन्होंने कृष्ण भगवान ने मानसी गंगा रख दिया। तो चलिए आइए हम लोग भी दर्शन के लिए चलते हैं। पैर भी बोलो ऐसे, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, यही खड़े रहो, नहीं चलो पापा के पास जाओ, पागल ऊपर चलो, पापा के पास जाओ, पापा के पास राधे राधे, जय श्री श्याम। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो है गोवर्धन परिक्रमा का ये पूरी की पूरा ब्लॉग खत्म हुआ और साथ साथ में हमारी परिक्रमा भी समाप्त हो चुकी है। तो आपको हमारा ये गोवर्धन ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जय गिरिराज महाराज जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।